हेलो बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 2 का 1.4 भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक स्वरूप पाठ का पार्ट 4 समुद्र का जीवन पढ़ाऊंगी मैं। हम इसमें देखेंगे समुद्र किनारे का जीवन कैसा होता है। इससे पहले हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा था। तो हम यहाँ पर समुद्र के किनारे का जीवन देखेंगे। भारत की जो मुख्य भूमि है और जो द्वीप समूह हैं उसको मिला करके 7500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है और इन तटों पर कई गांव बसे हुए हैं, जिसमें कि केरल राज्य के मालाबार तट पर बसा एक गांव दिया गया है। ये काल्पनिक नाम है, धर्मदम ये नाम दिया गया है इसको। ये मालाबार तट पर बसा एक गांव है। समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ों से घिरा है ये गांव और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों समुदाय के लोग रहते हैं और ये दूर दूर के देशों के साथ यहाँ पर से समुद्री मार्ग से व्यापार करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर संस्कृति और लोगों में एक दूसरे में परस्पर मित्रता है, मेल मिलाप है, वो आपस में मिलजुल करके रहते हैं और इसी कारण से पश्चिमी तट पर भी ईसाई और इस्लाम धर्म का प्रभाव सबसे पहले यहाँ पर पड़ने लगा। यहाँ के लोग आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते धर्म के नाम से, बल्कि आपस में मिलजुल करके रहते हैं। ये समुद्र के किनारे बसा है ये गांव, इसके कारण से यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो है मछली पकड़ना और यहाँ के लोग मछली पकड़ते हैं समुद्र से और सीप, घोंगा ये सब भी पकड़ते हैं। और यहाँ पर समुद्र के किनारे बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं और नारियल के पेड़ से जो नारियल मिलता है उससे लोग बहुत सारे आइटम बनाते हैं खाने के और उसके तेल का उपयोग खाना बनाने में करते हैं। और जो नारियल का जो छाल होता है उससे वो रस्सी बनाने का काम भी करते हैं। पेड़ के तने का उपयोग वो झोपड़ी बनाते हैं, उससे भवन निर्माण में काम में लाते हैं। वहाँ के जितने भी घर हैं सब पक्के घर हैं। पहले के लोग वहाँ पर पहले तनों और खपरेल से बनाते थे घर, लेकिन अब वहाँ पर पक्के पक्के घर बन गए हैं। वहाँ पर मछली पकड़ने के अलावा वे लोग खेती भी करते हैं और खेतों में वो धान उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, जैसे कि कद्दू, तरबूज और जैसे फल भी उगाते हैं सब्जियों के साथ। उसको वो वहाँ के बाज़ारों में बेचते हैं ले जा कर के। और वहाँ पर केले का पेड़ भी बहुत उगाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं साउथ में जितने भी घर हैं, राज्य हैं, सब शहर हैं, गांव हैं, सब जगह केले के पत्तों का उपयोग खाने के लिए, खाने मतलब भोजन उसी के ऊपर वो ग्रहण करते हैं केले के पत्ते में। तो वहाँ पर केले के पत्तों का बहुत उपयोग है, केले का भी बहुत उपयोग है। वहाँ पर गाय, भैंस, बकरियाँ भी वहाँ के लोग पालते हैं। समुद्र तट हम जानते हैं देखने में बहुत ही मनोरम लगता है। वो दृश्य देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो समुद्र तटों पर लोग सैर सपाटे करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर पर्यटन का विकास हुआ है। यहाँ पर 2 नाव मछुआरों का जीवन के बारे में हमको इस पाठ में बताया गया है। 2 मछुआरे हैं यहाँ, डेविड और सुदीप। वो दोनों मछुआरे परिवार से हैं और दोनों बहुत ही गरीब हैं। ना उनके पास नाव है और ना ही मछली पकड़ने वाली जाल है। सुदीप की जो माँ है वो 3 बजे से सुबह उठती है और चावल की कंजी बनाती है और 4 बजे सुबह 4 बजे सुदीप तैयार होकर के समुद्र में के किनारे जाता है। वहाँ पर अपने दोस्त के साथ मिल करके फिर वो दोनों नाव में समुद्र में जाते हैं। राजन अमीर तो नहीं है, उसका जो दोस्त है राजन वो अमीर नहीं है, मगर उसके पास 30,000 रुपये की नाव और 2,000 रुपये की जाल है। इसी नाव पर राजन, सुदीप और डेविड तीनों मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। रात में समुद्र
ज़मीन से समुद्र की ओर हवा चलती है, तो उसी के सहारे ही वो नाव से समुद्र में चले जाते हैं। और जब दोपहर होता है उसके बाद वहाँ से उल्टी हवा चलती है, मतलब कि समुद्र से ज़मीन की ओर, तो फिर वो उसी के सहारे मछुआरे वापस लौटते हैं। कट्टुमरम नाव ये होता है, देखिए ये कट्टुमरम नाव है। तो इस नाव में ये जाते हैं मछली पकड़ने के लिए और उसको मजबूती से जाल को बांध करके ये लाते हैं और इतना मजबूती से बांधते हैं कि वो लहरों में बह सके, मतलब लहरों के साथ साथ बहती जाए, लेकिन नाव को छोड़ कर के ना बहे। फिर कई लोग मिल कर के उसे पानी में ढकेलते हैं और फिर दूर जाने पर उसके पाल को खोल दिया जाता है। तो समुद्र में नाव चलाना आसान काम नहीं है, बहुत ही मेहनत का काम है। लगातार पतवार चलाते रहना पड़ता है, पाल की हवा की दिशा के अनुसार घुमाना पड़ता है, भारी भारी जालों को खींचना पड़ता है। तो ये बहुत ही मेहनत का काम है और कठिन काम है। समुद्र में मछली पकड़ना आसान काम नहीं है और इसमें जोखिम भी बहुत है। बहुत सारे जोखिमों का सामना करके ये मछली पकड़ने मछुआरे समुद्र में जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कट्टुमरम इस तरह का नाव होता है जिसमें ये बैठ करके जाते हैं। जब मछुआरे समुद्र में जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि वो वापस लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। कभी कई तरह से दुर्घटनाएं हो जाती है, कभी नाव समुद्र में फंस जाता है तूफान में और उसके नाव में कभी चट्टान से टकरा जाती है, कभी आदमखोर मछलियाँ उनको शिकार बना सकती हैं। तो इस तरह से जब ये मछली पकड़ने जाते हैं तो इनको अपने जीवन का भरोसा नहीं होता है, ये नहीं पता रहता है कि वो वापस वहाँ से आएंगे कि नहीं आएंगे। समुद्र के अंदर लंगर डालते हैं ये 2-3 किलोमीटर के अंदर और उसके जाल को खोल करके पानी में बिछा देते हैं और 1-2 घंटों के बाद जाल को वापस खींच लेते हैं और तट की ओर लौट जाते हैं। फिर वो जा कर के वहाँ इंतज़ार करते हैं और फिर बाद में उसको जाल को खोल करके ले आते हैं और नाव को जब किनारे लाते हैं तो वहाँ पर महिलाएं रहती हैं, वो उतरती हैं और वो उस मछलियों को उतारती हैं और वहाँ पर बोली लगाया जाता है और मछली लोग खरीद करके वहाँ तट से और बाज़ार में ले जा कर के उसको बेचते हैं। राजन की जो नाव है वो एक व्यापारी उस पर झपट पड़ता है, क्योंकि राजन ने अपनी बहन की शादी के लिए व्यापारी से कर्ज लिया है और राजन अपनी मछली उस व्यापारी को ही सस्ते दाम में बेचेगा, ऐसा उसने शर्त रखा था। और वो उस शर्त को मानते हुए राजन अपनी जो मछलियाँ लाता है उसको उस व्यापारी को ही बेचता है, भले उससे उसको नुकसान होता है। व्यापारी उस मछली को बर्फ़ से भरे हुए डब्बों में डाल करके विदेशों में बेचता है और खूब पैसे कमाता है। तो वहाँ के जो लोग हैं गरीब हैं और व्यापारियों के कर्ज से वो